अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कर रहे हैं द वर्ल्ड इज माइन का वर्कशॉप पार्ट 2। खास ध्यान दीजिए कंप्लीट द स्टोरी और लेटर टू फादर के क्वेश्चंस पर। डेवलप और कंप्लीट अ स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स एंड सजेस्ट अ टाइटल। हमें अपने अल्फाज में एक कहानी तैयार करनी है और उसके लिए एक उन्वान यानी टाइटल बताना है। कहानी की जो शुरुआत है वो हमें यहाँ दी गई है, हमें उससे आगे बढ़ाना है। A polio victim and a strong but visually challenged man were friends. दो दोस्त होते हैं जिसमें एक पोलियो का शिकार और दूसरा जिस्मानी तौर पे मजबूत लेकिन देखने की सलाहियत से महरूम है। They wished to go to pay homage at a place of worship 3 kilometers away. वो दोनों 3 किलोमीटर की दूरी पे वाक़े एक मंदिर में जाना चाहते थे। Now continue the story and try to end it with a related moral or proverb. अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए इसे एक कहावत के साथ या एक सीख के साथ मुकम्मल कीजिए। In a small village lived two close friends, धीरज and अनुराग. धीरज और अनुराग नाम के दो दोस्त एक छोटे से गांव में रहते थे। Everyone in the village spoke about the unique friendship. गांव में हर कोई उनकी अनोखी दोस्ती के बारे में बात करता था। Both the friends were handsome, intelligent young men. However, they both were physically disabled since childhood. दोनों दोस्त खूबसूरत, होशियार नौजवान थे, जबकि वो दोनों बचपन से ही जिस्मानी तौर पर माजूर थे। Dheeraj had been a victim of polio when he was only 1 year old, while Anurag was born visually challenged and could not see. धीरज उस वक्त पोलियो का शिकार हुआ था जब वो सिर्फ 1 साल का था, जबकि अनुराग पैदाइशी नाबीना था और कुछ देख नहीं सकता था। Nevertheless, the friends never let their disabilities in the way of living a happy, fulfilling life. इसके बावजूद इन दोस्तों ने कभी अपनी माजूरी को अपनी खुशगवार जिंदगी के रास्ते में आने नहीं दिया। Both the friends complemented each other's weaknesses and strengths. दोनों दोस्त एक दूसरे का सहारा बनते और एक दूसरे की कमजोरी और खूबियों को पूरा करते। Their friendship was respected by and admired by everyone in the village, and parents encouraged their children to take inspiration from the two friends. पूरे गांव में उनकी दोस्ती का हर कोई एहतराम करता और तारीफ की जाती और वालिदैन अपने बच्चों को उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते। Since childhood, both the friends had a wish that when they finished their SSC exams, they wanted to visit a temple to pay homage to the deity. बचपन से ही दोनों दोस्तों की ख्वाहिश थी कि जब उनका SSC का एग्जाम खत्म हो जाएगा, वो भगवान के दर्शन के लिए एक मंदिर जाना चाहते थे। But the temple was in another village, which was not very far from theirs. लेकिन मंदिर दूसरे गांव में था, जो उनके गांव से ज्यादा दूर नहीं था। Both the boys had got an opportunity to visit when they were very little boys, and always in their hearts they wanted to visit it again. दोनों लड़के जब बहुत छोटे थे तो उस मंदिर में गए थे और हमेशा से उनके दिल में वहां दोबारा जाने की ख्वाहिश थी। Now, since the examination was over, they were very excited to visit the temple at last. अब चूंकि इम्तिहान खत्म हो चुका था तो आखिरकार वो दोनों मंदिर जाने के लिए बहुत ही बेताब थे। Unfortunately, there was no means of transportation to go to the temple. बदकिस्मती से वहां जाने के लिए आमद-ओ-रफ्त का कोई जरिया नहीं था। If someone had to make the journey to the temple, they had to walk at least 3 kilometers to the temple. अगर किसी को मंदिर जाना था तो उसे कम से कम 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता। धीरज knew that even with his crutches, it was not possible for him to make that long journey as his body was too weak to walk such a long distance. धीरज जानता था कि बैसाखियों के सहारे भी उसके लिए इतना लंबा सफर मुमकिन नहीं था, क्योंकि इतनी दूर चलने के लिए उसका जिस्म बहुत कमजोर था। Anurag was upset too, as he would not be able to travel alone
if there was no one to guide him. अनुराग भी दुखी हो रहा था कि बिना किसी के रहनुमाई के वो इतनी दूर अकेला नहीं जा सकता था, क्योंकि वो रास्ता देख नहीं सकता था. So both the friends met each other and discussed their problems. इसलिए दोनों दोस्तों ने मिलकर अपने अपने मसले पर बात की. As expected, they found a solution together, just like they had been helping each other since their childhood. और जैसे कि उम्मीद थी, दोनों दोस्तों ने एक तरकीब सोच निकाली, जैसे कि वो बचपन से ही एक दूसरे को हेल्प करते थे उसी तरह. They came up with a simple and beautiful plan. उन्होंने एक सीधा साधा खूबसूरत प्लान बनाया. Dheeraj told he could guide Anurag on the way towards the temple, and Anurag could support Dheeraj to walk or even carry him on his shoulders when needed, as Anurag was very strong. धीरज ने कहा कि अनुराग उसे टेम्पल का यानी जो मंदिर है उसका रास्ता दिखा सकता है और अनुराग धीरज की मदद कर सकता है चलने के लिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो वो उसे उसके कंधे पर भी उठा सकता है, क्योंकि अनुराग बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, ताकतवर था. Thus the two friends planned their journey properly and set out to visit the temple with the blessings of their elders. इस तरह दोनों दोस्तों ने मिलकर अपने सफर पर निकलने का एक बेहतरीन मंसूबा बनाया और बड़ों की दुआओं के साथ दोनों मंदिर के लिए निकल पड़े. Dheeraj kept guiding Anurag safely and Anurag supported his friend to walk towards their destination. धीरज अनुराग को हिफाजत से चलने के लिए रास्ता दिखाता और अनुराग अपने दोस्त को सहारा देता और अपनी मंजिल की ओर चलता. The two friends finally made it to the temple. आखिरकार दोनों दोस्त मंदिर पर पहुंच गए. They thanked God for helping them to achieve their goal. उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया कि खुदा ने उनका मकसद पूरा करने में उनकी मदद की. They were glad they were able to fulfill their wish with each other's support and encouragement. उन्हें इस बात की बहुत खुशी थी कि उन्होंने एक दूसरे के सहारे के साथ और हिम्मत अफजाई के साथ आखिरकार अपनी जो उनकी ख्वाहिश थी उसे पूरा कर लिया और वो उसमें कामयाब हो गए. Moral of the story: Where there is a will, there is a way. इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जहाँ चाह वहीं राह. जब इंसान अपनी मदद खुद करना चाहता है तो उसके लिए आसानियां खुद ब खुद निकल आती हैं. उसकी कोई कमजोरी उसका रास्ता नहीं रोक सकती. Recite or read your favorite or any English poem before the class. Take help of the following points while reciting the poem. क्लास के सामने अपनी कोई पसंदीदा अंग्रेजी नज़म सुनाइए या पढ़िए. नज़म पढ़ने के लिए नीचे दिए गए नुकात की मदद लीजिए. कॉन्फिडेंस एंड फ्लुएंसी, एतमाद और रवानी से पढ़िए. अप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन, प्रोनाउंसिएशन यानी तलफ़ुज़ और इंटोनेशन यानी आवाज़ को ऊंची करना या धीमी करना. टेक प्रॉपर पॉजेस और स्ट्रेसेस, मुनासिब जगह पर वक्फा करें या खींचें. प्रॉपर वॉइस एंड टोन, सही आवाज़ और लहजे का इस्तेमाल. पे अटेंशन टू द म्यूजिक एंड रिदम ऑफ वर्ड्स एंड लाइन्स, अल्फाज और लाइनों के सुर और ताल पर तवज्जो दीजिए. आपकी 10th के सिलेबस की जो पोएम्स हैं आपको इस लिंक पर मिल जाएंगी और आप सही तिलावत के साथ इन पोएम्स को आपके स्कूल में आपके टीचर के सामने पेश कर सकते हैं. ट्रांसलेट इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. आप जिस मीडियम से तालीम हासिल कर रहे हैं उस ज़बान में इन जुमलों का तर्जुमा कीजिए. A disabled person should be respected in society. माजूर शख्स को मुआशरे में इज्जत मिलनी चाहिए. A true friend ignores your weaknesses, corrects you and encourages you to make full use of your strengths. एक सच्चा दोस्त आपकी कमजोरियों को नज़रअंदाज करता है, आपकी गलतियों को दुरुस्त करता है और आपको अपनी ताकतों का भरपूर इस्तेमाल करने की तरकीब देता है.
One cannot change everything that one faces, but nothing can be changed unless one faces it. कोई हकीकत को बदल नहीं सकता, लेकिन हकीकत का सामना किए बगैर उसे बदला भी नहीं जा सकता. Write a letter to your father requesting him to attend the social and cultural gathering of your school. Take help of the points given below. अपने वालिद को एक खत लिखिए जिसमें आप उन्हें स्कूल के सामाजी और सकाफती जलसे गैदरिंग में शरीक होने की दरख्वास्त कर रहे हैं. इसके लिए नीचे दिए गए नुकात की मदद लीजिए. तो पॉइंट्स क्या हैं? सोशल एंड कल्चरल गैदरिंग अ मेगा इवेंट. सामाजी और सकाफती जलसा एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है. वैरायटीज ऑफ एक्टिविटीज कंडक्टेड इन द गैदरिंग, और उसमें मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज होने वाली हैं. योर पार्टिसिपेशन इन 2 or 3 एक्टिविटीज, और आप उनमें से 2 या 3 एक्टिविटीज में हिस्सा ले रहे हैं. नीड टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, आपको हिम्मत अफजाई की ज़रूरत है. तो लेटर हम स्टार्ट करते हैं. पहले हम तारीख लिखेंगे, फिर एड्रेस, और अब हम हमारा लेटर स्टार्ट करते हैं. डियर फादर, प्यारे अब्बू, आई होप यू आर डूइंग वेल. हाउ इज मदर डूइंग? आई होप यू बोथ आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ. मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे. अम्मी कैसी हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों अपनी सेहत का ख्याल रखते होंगे. I am writing this letter to inform you about a very important event that is going to take place in our school. आज मैं आपको ये खत हमारे स्कूल में होने वाले खास प्रोग्राम के लिए लिख रही हूँ. Our school is going to organize a huge social and cultural event and it would be great if you could attend the same. हमारा स्कूल एक बहुत बड़ा सामाजी और सकाफती प्रोग्राम मुनक्कद करने जा रहा है. अगर आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकें तो बहुत अच्छा होगा. This event happens once a year and fortunately this year our school has got the opportunity to host it. ऐसी तकरीब साल में एक बार ही होती है और खुशकिस्मती से इस साल हमारे स्कूल को इसकी मेज़बानी का मौका मिला है. It is a mega event in which all the schools of the district take part. ये एक बहुत बड़ी तकरीब है जिसमें ज़िले के सारे स्कूल हिस्सा लेते हैं. There are going to be a variety of activities in the gathering. इस तकरीब में मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ होंगी. The theme of the event is Unity and Diversity. इस तकरीब का मौजू है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, यानी अनेकता में एकता, यानी अलग अलग होने के बावजूद हम एक हैं. There will be loads of cultural and artistic performances like dance, music, dramas, which will represent all the states of our country. इसमें सकाफती और फनकाराना परफॉर्मेंसेस जैसे डांस, म्यूजिक, ड्रामे होंगे जो हमारे मुल्क की तमाम रियासतों की नुमाइंदगी करेंगे. There will also be competitions for innovations in the fields of science and mathematics. साइंस और मैथ्स की दुनिया के नए नए इजादों के मुकाबले भी होंगे. A great number of important dignitaries are expected to attend the social event at our school and everyone at school is eagerly waiting to meet them. प्रोग्राम में बड़े बड़े मेहमानों के आने की उम्मीद है. हम सब उनसे मिलने के लिए बेताब हैं. Of course, I am very excited about the activities that I will be involved in. जाहिर है कि मैं उन एक्टिविटीज़ के लिए बहुत बेताब हूँ जिनमें मैं हिस्सा ले रही हूँ. I will be representing the robotics team from my school. रोबोटिक्स कंपटीशन में मैं अपनी स्कूल की टीम की नुमाइंदगी कर रही हूँ. I am looking forward to showcase my invention to everyone and especially you, my father, who has inspired me to take part in such events. मैं अपनी ईजाद को सबके सामने दिखाने की मुंतज़िर हूँ और ख़ास तौर पर आप मेरे वालिद जिन्होंने मुझे ऐसी तकरीबात में हिस्सा लेने की तरगीब दी. I am also taking part in a skit about social awareness on blood donations. मैं खून की अतियात पर सामाजिक बेदारी के बारे में एक ड्रामे में भी हिस्सा ले रही हूँ.
Although I am confident in my abilities, I get a little nervous when it comes to performing in front of a large audience. भले ही मुझे अपनी काबिलियत पर पूरा यकीन है, लेकिन इतने बड़े मजमे के सामने परफॉर्म करने में मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है. I know that with your presence, I can be 100% confident and give my best to everything I do. मैं जानती हूँ कि आपकी मौजूदगी में मैं अपने हर काम के लिए हर काम में 100% पूरा एतमाद रहूंगी. So my dear father, it would mean the world to me if you are able to attend this cultural event at our school. इसलिए मेरे प्यारे अब्बू, अगर आप मेरे स्कूल की इस तकरीब में शरीक हुए तो ये मेरे लिए सारे जहां से बढ़कर खुशी की बात होगी. The event will be held on February 15th. ये तकरीब 15 फरवरी को होगी. Your presence will definitely boost my confidence. आपकी मौजूदगी यकीनन मेरे एतमाद को बढ़ाएगी. You have always supported me in all my endeavors and I hope you will attend this event and support me once again. आपने हमेशा मेरी तमाम कोशिशों में मेरा साथ दिया है और मुझे उम्मीद है कि आप इस तकरीब में शिरकत करेंगे और एक बार फिर मेरा साथ देंगे. I hope you will accept my request and I will see you soon. मुझे उम्मीद है कि आप मेरी दरख्वास्त ज़रूर कबूल करेंगे और हम जल्द ही मिलेंगे. Yours lovingly, Samira. आपकी प्यारी बेटी समीरा. Thank you for watching this video. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए. एंड प्लीज़ आपके कीमती कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिए.